अस्सलाम वालेकुम डियर आर ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज का फोरकास्ट करने से पहले कल वाला जो दिन गुजरा है उसके ऊपर एक नज़र ज़रूर डालते हैं कि कल के हमने एनालिसिस और फोरकास्ट किस तरह का किया था और उसके ऊपर ट्रेड सेटअप किस तरह का बना। तो आपको याद होगा कि ये ज़ोन या लेवल मैंने लगाया था और कहा था कि मार्केट इसको ब्रेक कर जाए ऊपर की तरफ तो हायर हाई बना ले इसके ऊपर, तो फिर हम बाई की तरफ देख सकते थे। लेकिन कल जब हम फोरकास्ट कर रहे थे तो मार्केट इधर से ही रिजेक्शन लेकर नीचे जा रही थी और मैंने कहा था कि ये एक रेंज चल पड़ी है और इस रेंज में आप सेलिंग बाइंग कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके M5 में, और M1 में अगर आपको हायर हाई मिले तो वहां से आप ट्रेड करें और SL के बगैर ट्रेड ना करना। तो देखें वो सेटअप अच्छा बना कल जब मार्केट ने M5 में हायर हाई किया और यकीनन आपने वो ट्रेड की होगी। मैं सिर्फ निशानदेही कर देता हूँ उसके ऊपर, उस ट्रेड के ऊपर। तो वहां आपने एक अच्छा प्रॉफिट उठाया होगा। तो ये देखें कल जब मार्केट नीचे आई, डाउन में आई, ये लो ब्रेक की, लोअर लो किया और लोअर लो करने के बाद फिर इस हाई से ऊपर क्लोजिंग दी। ये बन गया था M5 में हायर हाई, ठीक है, जिसके बारे में मैंने कहा था। तो यहां से अगर आपने बाय किया तो ये आपको, क्योंकि स्कैल्पिंग मैंने कहा था, लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं करा था, नहीं कही थी, तो यहाँ से ये आपको प्रॉफिट मिला। फिर इसने हायर हाई कर दिया, ठीक है, यहाँ से ये नीचे आई, फिर आपने अगर बाय किया, अगर हायर हाई को आप समझते थे, तो ये दो तीन सेटअप उसने आपको दिए M5 के अंदर। फिर उसके बाद जब इसकी लो ब्रेक होगी, ये देखिए ना, ये लो ब्रेक हो जाने के बाद दोबारा हम सेल की ट्रेड नहीं करते। ये सारे सेटअप मैंने आपको समझाए हुए हैं। तो जब मार्केट ने ये लो ब्रेक की, क्योंकि हम स्कैल्पिंग के लिए कह रहे थे M5 में हायर हाई, और जैसा कि आपको पता अगर हायर हाई लग रहा है और उसके बाद लो ब्रेक हो जाए, जैसे कि ये मार्केट ने लो ब्रेक कर दी थी, तो अब आपको बाय नहीं करना था, ठीक है। ये ट्रेड सेटअप है। तो मार्केट यहां से नीचे गिरी जब उसने लो ब्रेक कर दी इधर ही, और लो ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल थोड़ी सी बाय की बनाई, फिर सेल की छोटी सी कैंडल बनाई और यकदम मार्केट नीचे गिर गई। क्योंकि अगर ऊपर की ये हायर हाई करता रहता तो ये ऊपर निकल जाता, लेकिन उसने काम क्या किया, नीचे आते हुए अपनी इस लो को ब्रेक कर दिया। तो लो को ब्रेक करना इस चीज की निशानी थी कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, ये नीचे आएगी। तो इसलिए वहां से फिर हम बाइंग से आप हट गए। तो ये थे वो कल के छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो स्कैल्पिंग के लिए हमने कहा था। तो आपने यकीनन इसके ऊपर स्कैल्पिंग की होगी और अच्छा प्रॉफिट उठाया होगा। तो आज हम देखते हैं कि हमारे आज के एनालिसिस क्या हो सकते हैं और मार्केट को हम किस तरह देख सकते हैं। तो आप देख देख रहे हैं कि जब जो लो हमने लगाई थी, ये वाली H1 की, मार्केट उससे नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। इसको आप कह सकते हैं लोअर लो। मार्केट ने मजीद लोअर लो किया है। तो जैसा कि इसने लोअर लो कर दिया है, ठीक है, नीचे आते हुए मार्केट ने ये लो ब्रेक की है। तो अब अगर मार्केट ने अप की तरफ जाना है तो आप इस जोन्स को ब्रेक करने के बाद ही बाय में बैठेंगे, अदरवाइज आप बाय की ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। ये जोन को मैं तो लेवल को थोड़ा सा आगे कर देता हूं, ये देखें, क्योंकि जब ये लो लगी और इसकी जो हाई है वो यही है अभी तक, इसकी ये प्रॉपर जो हाई है वो इधर ही है और यही हाई है अभी तक। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है और क्लोजिंग दे देती है, ऐसे क्लोजिंग दे दे फिर इसके टेस्ट पर आए, तो आप बाय की एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? उसकी वजह कि मार्केट ने लोअर लो करने के बाद फिर इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे देगी तो ये हायर हाई हो जाएगा। तो हायर हाई जिस वक्त हो गया तो ये ट्रेड बेहतरीन ट्रेड बन जाएगी। और फिर जब इसके टेस्ट पर यहाँ भी से भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ कहीं इसने अगर इसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना दिया तो उसके टेस्ट पर भी आप
कर सकते हैं ट्रेड, यानी हायर हाई होने के बाद अगर यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बन गया या एफटीआर लेवल इसने क्रिएट कर दिया, तो उसके ऊपर आप बाई की ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट ने जाते-जाते छोटे टाइम फ्रेम में, याद रखना, M5 में अगर यहाँ पर लोअर लो कर दिया, M5 में या M1 में यहाँ पर आपको लोअर लो मिल गया, तो आप आराम से सुकून से सेल की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? इस ज़ोन के पास जाके मार्केट को M5 में लोअर लो नहीं करना चाहिए, अगर इसने बुलिश जाना है तो। तो इसलिए अगर M5 में यहाँ हाई लोअर लो हो गया, तो आप यहाँ पर फिर सेल की ट्रेड कर देंगे। ठीक है? ये आज का हमारा सेटअप है, और अगर इसको ब्रेक कर जाती है, याद रखना दोनों चीजें, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो फिर यहाँ कहीं से भी हम इसको बाय करेंगे, यानी यहाँ पर भी अगर ऑर्डर ब्लॉक कहीं बना होगा, तो उसके टेस्ट पर मार्केट आएगी, तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड में बैठ जाएंगे। तो ये H1 के हिसाब से है। अगर आप H4 में भी देखें, तो H4 में देखें इस जोन से नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। ठीक है? मार्केट अभी उस जोन के अंदर है, यानी अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक, H4 की सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर पा रही, तो उसका मतलब है इसमें बाइंग प्रेशर आ सकता है। मार्केट आज दूसरा तीसरा दिन हो चुका है कि इधर ही रेंज कर रही है और लोअर लो करके अब आपकी तरफ जा रही है। डेली में भी आप देखें, तो कल भी हमने बात की थी, ये एक अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं। ठीक है? डेली के अंदर भी देखें मजीद लोअर लो नहीं लग रहा। ठीक है? यानी मार्केट नीचे जाने की अभी तैयारी में नहीं है, और ये जोन और ये लेवल भी आपको याद है कि हमने वीक के अंदर ये लगाया हुआ है, तो मार्केट उसी लेवल के पास से रिजेक्शन दे रही है। ठीक है? ये लेवल जो बड़े जोन के होते हैं ना, वीक या मंथ के, इनको ज़हन में ज़रूर रखा करें, और ये आपके चार्ट पर प्रॉपर रहने चाहिए। तो जब ये आपके पास होंगे, तो आपको पता होगा कि ये लेवल कहाँ पर मार्केट अ, उसको टच कर सकती है और कहाँ से आगे पीछे हो सकती है। तो अब देखें कि मार्केट अभी तक इसमें बाइंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक ये सेलिंग में है। ये ना समझ लेना ये बाइंग हो गई है, बिल्कुल भी बाइंग नहीं है। चाहे उसने डेली के अंदर बड़े-बड़े वॉल्यूम दिए हैं, लेकिन H1 के अंदर जब तक हायर हाई नहीं होता, ठीक है? हायर हाई का मतलब है ये, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं करती, इस लेवल के ऊपर, बार-बार मैं बता रहा हूँ, उस वक़्त तक हायर हाई नहीं होगा। और जब तक हायर हाई नहीं होगा, उस वक़्त तक मार्केट्स बाय में नहीं जा सकती। अभी तक ये सेलिंग में है, इस लेवल के पास आई, इस ज़ोन में आई, जैसा कि मैंने बताया है, M1 में या M5 में आपको लोअर लो मिले, तो आप सेल ही करना, और इसकी हाई के ऊपर आप एसएल रख देना, ठीक है? क्योंकि जब आप सेल कर रहे हैं, तो एसएल तो हम ज़रूर लगाएँगे, चाहे हम नीचे से बाय करें या ऊपर से सेल करें, एसएल के बगैर हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये तो था हमारा आज का सेटअप। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इसको अच्छी तरह आप समझ पाए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा और इसको आपको समझ आई है इस मार्केट के सेटअप के बारे में, तो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आज का फ़ोरकास्ट आपको कैसा लगा, और मज़ीद इसके अंदर किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए, तो वो अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा, तो फिर मैं उसको देखूँगा। ओके जी, कल तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।